राम राम। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 इंग्लिश नव वर्ष कैसा रहने वाला है मकर लगन वालों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। मकर लगन कैसे समझें, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल सकते हैं, इस भाव को केंद्रित करिएगा जिस पर मैं ये लाइन खींच रहा हूं। फिर से दोबारा, इस भाव को केंद्रित करिएगा, इसको प्रथम भाव कहा जाता है। अब यहां पर 1 से लेकर 12 तक जो नंबर अंकित हो उसका विवरण निकाल लीजिएगा। मैं विवरण लगा भी रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ये 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर की जो राशि आती है वह है मकर, मकर राशि। ठीक है, तो यह बना मकर लगन। तो इससे गणना करेंगे मकर लगन के अनुसार। राशि से ज्यादा सटीकता लगन पर आती है, तो इसलिए लगन को लिया जा रहा है। अगर फिर भी आपको ये भेद मालूम ना पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर राशि और लगन में क्या अंतर है और इसे कैसे समझें, इसके बारे में एक वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो मकर लगन पर चर्चा करने से पहले हम इस लगन की विशेषता क्या होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। मकर लगन शनिदेव का होने के कारण यह लोग मेहनती बहुत होते हैं। जीवन में अधिक मेहनत करने के कारण इनके पास अनुभव भी अधिक होते हैं। तो दूसरों को अगर ये राय दे देना, बहुत सटीक राय देते हैं और सामने वाले व्यक्ति का लाभ हो जाता है। इनमें एक खासियत होती है, इनमें सब्र करने की विशेष क्षमता होती है। ये किसी भी अवसर का लंबे समय तक इंतजार कर लेते हैं और यह बिल्कुल सही समय पर सही फैसला लेते हैं, और जो ये फैसला लेते हैं उसका गलत जाना संभव ही नहीं है। फिर ये लाभ उठाकर ही बाहर निकलते हैं। ज़्यादातर इनके पास अनुभव लगातार एकत्रित होता रहता है। इनको एक आदत होती है, ये अपनी दृष्टि चारों तरफ रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तरक्की कर रहा है, वो वाला व्यक्ति अगर नीचे आ गया तो क्या कारण है, किसी व्यक्ति की तरक्की के पीछे क्या कारण है, किसी व्यक्ति के उतार के पीछे क्या कारण है। तो जिंदगी में अनुभव इतना होता है कि ये धोखा खाने से कई बार बच जाते हैं। इनका जीवन साथी कई बार इनसे तारतम्य नहीं बिठा पाता। विचारों की भिन्नता देखी जाती है इन लोगों में। जहां पर ये काम करते हैं उस जगह को बहुत अच्छे से सजा संवार कर रखते हैं। यानी कि इनका एक दृष्टिकोण होता है कि काम करने की जो जगह है ना, वो पूजा स्थान है। तो ये पूजा की तरह अपने कर्म को लेते हैं, तो वहां पर स्वच्छता बनाकर रखते हैं। और इनकी इसी दृष्टिकोण के कारण कई बार इनकी तरफ लोग आकर्षित भी होते हैं। इनके ऑफिसेस काफ़ी देखने में सुंदर होते हैं। अगर दुकान भी हो तो वो भी देखने में काफ़ी सुंदर होती है। और अगर ये जॉब करते हैं तो जिस टेबल पर बैठकर ये कार्य करते हैं वह टेबल को भी अच्छी तरह से क्लीन और साफ सुथरा रखने की कोशिश की जाती है। इनका भाग्योदय इनकी संतान आने के बाद होता है, और ख़ास तौर पर वह संतान अगर कहीं गुरुवार के दिन पैदा हो जाए तो और भी भाग्यशाली हो जाता है इनके लिए। फिर तरक्की भर भर के होती है इनके जीवन में। इनको कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। वैसे इनमें ये आदत बहुत कम होती है, लेकिन कई बार ये निराशा का शिकार हो जाते हैं जिसके कारण दूसरों से अपनी तुलना करने लग पड़ते हैं। इनके भाग्य को छीनने वालों की अक्सर दौड़ लगी रहती है। ये जीवन में जो अचीव करते हैं सामने वाले लोग कई बार उतने समय में अचीव नहीं कर पाते, जिसके कारण इनकी प्राप्त की हुई चीज को छीनने की कोशिश इनके परिवार में से ही कोई कर सकता है, ऐसा देखने में आता है। या फिर कोई व्यक्ति जो बुजुर्ग हो इनके भाग्य में रुकावटें पैदा कर सकता है या इनको परेशान कर सकता है। अदरवाइज पारिवारिक प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है। धन कमाना ये अपने परिवार में ही सीख जाते हैं, क्योंकि ये कई बार अपने परिवार में इतना धन आता जाता देखते हैं। अगर इनकी जन्म पत्रिका अच्छी हो तो इनको धन कमाने की एक ये लालसा जो है
पैदा हो जाती है, जिसके कारण ये काफ़ी लाभ उठाते हैं। मकर लगन, मकर राशि वालों की कई बार अपने पिता से विचारिक भिन्नता देखी गई है। पिता के और इनके विचार नहीं मिलते, वैसे पिता से ये प्रेम करने वाले होते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए, ताकि आप इनको सहजता से समझ सकें। अब हम बात करते हैं 2025 मकर लगन के लिए क्या फल लेके आ रहा है और इसका राशिफल क्या कह रहा है। इस वर्ष मकर लगन वालों के लिए पैसा एकदम से आएगा, उसका कारण क्या है। देखिए, वैसे तो मई महीने तक इनको राहु देव तीसरे भाव में मिल रहे हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी लाभदायक हैं, और केतु भी अच्छे चल रहे हैं। तो नए इनके संबंध बन रहे हैं, लोग नए जुड़ रहे हैं, कामकाज दे रहे हैं। लेकिन मई के बाद राहु देव यहाँ से ट्रांजिट करते हुए इधर आ जाएंगे, तो ये धन भाव होने के कारण धन में थोड़ी रुकावटें पैदा करेंगे। लेकिन ये रुकावटें परमानेंट नहीं होंगी, कुछ समय के लिए हैं। जैसे ही यहां पर बृहस्पति देव गोचर करते हुए मई महीने में आएंगे, तो धन इस बार इनके पास काफी बढ़ चढ़ के आने वाला है। अगर इन लोगों को लगता है कि पिछले काफी समय से पैसा अटका पड़ा है, तो इस साल के मई महीने के बाद वह पैसा इनकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। देखिए, राहु जब यहाँ पर होते हैं तो व्यक्ति की वाणी को भी बिगाड़ते हैं, और साथ में शनि भी यहाँ पर है, लेकिन ये मार्च में यहाँ से ट्रांजिट कर कर तीसरे भाव में आ जाएंगे, राहु अकेले रह जाएंगे। तो ऐसे समय में वाणी इनकी बिगड़ सकती है, गलत शब्दों का ये प्रयोग कर सकते हैं, लोगों को इनकी बातें चुभ सकती है, या गालियां देने की आदत इस समय इनको पड़ सकती है कि वाणी गलत ना होने पाए। नौकरी हो या व्यापार हो, तरक्की होगी। देखिए, जैसे ही मई में बृहस्पति यहाँ आएंगे, यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि लगाकर कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म में तरक्की दे देंगे। उसके बाद यहाँ से सातवीं दृष्टि लगाकर यह देखेंगे खर्चों वाले भाव को। देखो, खर्च बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्च बढ़ेंगे तो पैसे आएंगे। व्यक्ति की ज़रूरतें बढ़ती हैं तभी वो धन कमाता है, नहीं तो वो जिस स्थिति में बैठा है कई बार उसी में बैठा रहता है, तो पैसा आएगा। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जब बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जाएगी दूसरे भाव में, धन भाव में, तो धन भी देंगे, यहाँ पर कामकाज को भी बढ़ाएंगे, कर्म को भी बढ़ाएंगे, खर्चे भी करवाएंगे, और अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चल रही है तो उसको भी प्रमोशन मिलने के पूरे योग यहां पर बृहस्पति देव बनाएंगे। ठीक है, पैसा सोच समझकर लगाएं। देखिए, क्या होता है कि यह है धन भाव, और राहु यहां पर बैठे हुए हैं। राहु जब यहां पर बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार गलत तरीके से धन संचय करने के बारे में विचार करने लग पड़ता है, तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होने की चांसेस बहुत हैं। व्यक्ति को इस समय में शेयर बाजार में बड़ा सोच समझ के धन लगाना है। वैसे तो बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लाभ दे ही देंगे शेयर बाजार से भी, फिर भी राहु देव का कोई पता नहीं होता किस समय क्या हरकत कर जाएं, तो आपने सोच समझ के लगाना है। अगर संभल जाएं इस वर्ष रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से, तो सबसे बढ़िया बात है। मई तक तो भाग्य का साथ पूरा मिलेगा, उसका कारण है केतु देव। यहां पर केतु देव पूरी तरह से इनको संतुष्ट रखेंगे मई के आधे महीने तक।